सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोन मेंटेनेंस के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरे हाथ में मेरा DJI Mavic Air 2 और इसको मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसके बारे में मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर एक ड्रोन को ख़रीदते हो या फिर यूज़ करते हो तो उसमें किस तरीके का मेंटेनेंस आपको करना चाहिए। देखो, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, एक गैजेट है और टाइम के साथ में इसके अंदर में भी कुछ पार्ट्स के ऊपर में मेंटेनेंस किया जाता है, बट काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है और इसी वजह से वो अपना जो ड्रोन है उसको सही से मेंटेन नहीं करते हैं और उसी वजह से जो ड्रोन है वो क्रैश होता है। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं ना, तो जितने भी ड्रोन क्रैश होते हैं ना, उनमें से 90% ड्रोन को अगर सही से मेंटेन किया गया होता तो वो जो ड्रोन है वो कभी क्रैश ही नहीं होते। तो ड्रोन मेंटेनेंस बहुत ही बड़ा एक टॉपिक हो जाता है जिसके बारे में काफ़ी सारे यूज़र्स जो है बात ही नहीं करते हैं। तो आप अगर एक ड्रोन खरीदना चाहते हो या फिर आपके पास में ऑलरेडी कोई भी टाइप का ड्रोन है तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। आपको काफ़ी सारे चीज़ें जो है मेंटेनेंस से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके ड्रोन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो ये जो वीडियो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का जो ऑडियंस है वो देखना पसंद करेंगे। बाकी आप अगर एक नॉर्मल व्यूअर हो तो भी नॉलेज के लिए देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो मेंटेनेंस है वो क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, मेंटेनेंस की स्टार्टिंग में इसका जो बॉक्स है उसी से ही करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आप अगर अपने ड्रोन को खरीदते हो ना तो ड्रोन के साथ में एक बॉक्स जो है मिल जाता है जहाँ पे कि एक कैरी बैग भी आप कह सकते हो। इस तरीके का जो है ड्रोन का सेटअप होता है, यहाँ पे सारा चीज़ जो है होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ड्रोन है ना उसमें लगभग जो है 3 बैटरीज आपको मिल जाते हैं। एक ड्रोन के ऊपर में लगा हुआ मिलता है और 2 बैटरीज आपको रखे हुए मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो ड्रोन का बैटरी है वो अपने आप जो है फूल जाता है, ठीक है। ये वाला जो बैटरी है ये प्रॉपर कंडीशन में है, अच्छा कंडीशन में है। बाकी आपने देखा होगा कि काफ़ी ड्रोन का जो बैटरीज है ना वो फूल जाते हैं। उसका मेन सा रीज़न है वो ये है कि अगर ये जो बैटरीज हैं ये अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं ना तो ये जो बैटरी है ये एक्सपेंड कर देते हैं, इसके अंदर में गैस चला जाता है और ये फूल जाते हैं। तो उसको आपको बचा के रखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ड्रोन का पूरा सेटअप है ना वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर के साथ में किसी भी जगह के ऊपर में आप रख सकते हो। आप ऐसे जगह पे जो पैकेट के साथ में ड्रोन को रखिए जहाँ पे कि नॉर्मल सा टेम्परेचर हो, ना ज़्यादा टेम्परेचर हो ना ही कम टेम्परेचर हो। आप अगर यूज़ करते हो, कहीं पे जाते हो तो आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी जब आप इसे जो है स्टैंड बाय मोड पे रखते हो, अपने घर में रखते हो, तो आप ये कोशिश करना कि इसे आप नॉर्मल सा टेम्परेचर में उसे रखो। सो गाइस, अब टिप्स नंबर 2 की बात करें। जो ड्रोन है उसको जब हम फ्लाई करते हैं तो धूल मिट्टी जो है हमारे ड्रोन के ऊपर में लग जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में 2 सेंसर हैं और पीछे के साइड में एक सेंसर ये है, यहाँ पे 2 सेंसर हैं। नीचे के साइड में भी आपको 2 सेंसर मिल जाएंगे और यहाँ पे जो है लैंडिंग सेंसर भी मिल जाता है। तो एक्चुअल में ये जो सेंसर्स है ना इसके ऊपर में अगर धूल चला जाता है तो ये जो सेंसर्स है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। और बुरी सी बात ये है कि जो अगर कोई भी सेंसर अगर वर्क नहीं करेगा तो आपका जो ड्रोन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आप जो है इस तरीके का कोई भी एक छोटा सा ब्रश ले सकते हो और ऐसे ब्रश से आप अपना जो सेंसर्स है उसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। उसके अलावा जो कैमरा वगैरह है उसको भी क्लीन करने के लिए ये जो छोटा सा ब्रश आता है ना ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो जब ड्रोन फ्लाई करता है तो यहाँ पे हर जगह के ऊपर में ना डस्ट चले जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें जो गिम्बल सेक्शन है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट पार्टिकल है वो चले जाते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है फ्लाई के साथ में आपको इसको जो है क्लीन करना रहता है, क्योंकि आप अगर इसके अंदर के साइड भी देखो तो ड्रोन का जो अंदर का साइड का मैकेनिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग होते हैं। ये जो गिम्बल है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मोटर वगैरह भी होता है और यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होगे तो इस जगह के ऊपर में आपको जो है डस्ट जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये इस तरीके से मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस अगर बहुत ज़्यादा डस्ट चला गया तो आपका जो गिम्बल है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको इस टाइप का कोई भी ब्रश से टाइम टू टाइम जो अपना जो ड्रोन का गिम्बल सेटअप है उसको क्लीन करना चाहिए। अब एक और टिप्स है कि यहाँ पे जो हिंज वगैरह है उसमें भी काफ़ी टाइम जो है डस्ट चले जाते हैं। यहाँ पे इसको एक तरीके से आप जो लेग्स है इसको हिंज भी कह सकते हो। तो ये वाला जो हिंज मैकेनिज्म है ना यहाँ पे भी जो है डस्ट चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो प्रॉपर क्लीन है, मैं टाइम टू टाइम जो है क्लीन करता हूँ। बाकी इस जगह के ऊपर में भी काफ़ी टाइम जो है डस्ट चले जाते हैं, तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना होता है। अगर आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करोगे तो इसी जगह के ऊपर में जो है ये वाला जो वायर है ये डैमेज होने लग जाता है। तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना रहता है हर एक फ्लाई के बाद में। सो गाइस, अभी बारी आ चुका है ड्रोन मेंटेनेंस मोटर के बारे में। यहाँ पे ये जो मोटर्स है ना ये कोई भी ड्रोन का सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और ये जो मोटर्स होते हैं ये BLDC मोटर या फिर आप कह सकते हो DC ब्रूसलेस मोटर होते हैं। और ये जो मोटर्स होते हैं ना, इनका लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होता है गाइस। ये बहुत ही बड़ा एक सैड पॉइंट है, क्योंकि ये जो मोटर्स है ना, इनका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से इन मोटर्स का जो लाइफ है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको अपने ड्रोन का जो मोटर्स है उसको चेक करना होता है। और चेक करने के लिए आप अपने ड्रोन को जो है फ्लाई कर सकते हो, और स्टेबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसको आप देख सकते हो। आपका ड्रोन अगर स्टेबल होकर रह रहा है तो आपका जो मोटर है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके प्रोपेलर के बारे में, तो देखो ये एक फोल्डेबल प्रोपेलर है और ये इस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड हो जाता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो इस टाइप का प्रोपेलर को, तो ये वाला जो प्रोपेलर है इसका लॉक भी जो है ख़राब होने लग जाते हैं। तो आपको जो है एक टाइम के बाद में ये जो प्रोपेलर है, ये जो वाला जो लॉक है ना, ये अगर ढीला हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस तरीके से ढीला हो रहा है, तो ये वाला जो प्रोपेलर है इसको आपको चेंज करना पड़ता है, ताकि आपका जो ड्रोन है वो प्रॉपर तरीके से सेफ्टी सिस्टम के साथ में चल सके। यहाँ पर और एक पॉइंट मैं आपको ऐड करके बताना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी इस टाइप का ड्रोन को खरीदते हो तो उसके साथ में आप इस तरीके का एक बेल्ट को भी खरीद लीजिए, क्योंकि ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है। और ये वाला जो बेल्ट है ये 300 रुपये में आ जाता है ऑनलाइन के ऊपर में। और ये जो बेल्ट है ना, ये आपका जो ड्रोन है उसको प्रॉपर तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देख सकते हो, तो यहाँ पे जो वो प्रोपेलर वगैरह है सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए होके पड़े हुए हैं। तो ये वाला जो बेल्ट है ये आपका जो ड्रोन है सारे प्रोपेलर्स को सही तरीके से यहाँ पे एक अच्छा सेफ्टी सिस्टम के साथ में ये रखता है। तो इस तरीके का जो बेल्ट है उसको आप एक खरीद लेना, ताकि आप अपने ड्रोन को अच्छी तरीके से रख सको। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे इसका जो प्राइस वगैरह है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, ये तो हमने बात कर लिया ड्रोन का जो हार्डवेयर पार्ट्स मेंटेनेंस है उसके बारे में। और यहाँ पे एक और पार्ट्स है जो कि है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर को भी मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर कोई भी सेकेंड जनरेशन ड्रोन को खरीदते हो तो उसके लिए DJI का DJI फ्लाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसी से ही जो फ्लाई है वो करना रहता है। यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन ड्रोन है उसके लिए अलग एप्लीकेशन आता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो ड्रोन का सेकेंड जनरेशन है, जैसे कि DJI का Mavic Air 2 है, Air 2S है, DJI Mavic Mini 2 है, या फिर Mini 3 जो अभी लेटेस्ट आया है, वो सब जो है सेकेंड जनरेशन के ड्रोन होते हैं। और उनके लिए DJI ने कुछ अलग तरीके से जो एप्लीकेशन है उसको डिज़ाइन किया है, जो कि आप DJI फ्लाई करके गूगल के ऊपर में सर्च करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगा। एक्चुअल में ये जो एप्लीकेशन है ये 400 MB का एप्लीकेशन है, 400 MB का एप्लीकेशन है। और आप अगर ये जो एप्लीकेशन है किसी छोटे मोटे फ़ोन के ऊपर में डाउनलोड कर देते हो ना, तो जो फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं कर पाता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है रेकमेंड करना चाहूँगा कि आपका जो ड्रोन है उसके लिए आप कोई सेपरेट फ़ोन को रखिए, जहाँ पे कि आप ये जो एप्लीकेशन वगैरह है इसको डाउनलोड करके अपने जो ड्रोन है उसको फ्लाई कर सको, जिसमें कि सारा जो फंक्शंस वगैरह है वो आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सको। बाकी अभी हम बात करते हैं ये जो एप्लीकेशन है ना, इसमें मेंटेनेंस क्या है। ठीक है, तो एप्लीकेशन है, मेंटेनेंस क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक एप्लीकेशन को ना टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। ठीक है, और ये तो ड्रोन है, लाख रुपए का चीज़ है, और इसका जो एप्लीकेशन है उसको आप अगर टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करोगे तो आपका जो ड्रोन का फंक्शन है ना वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा जो ड्रोन क्रैश होते हैं ना वो इसी वजह से क्रैश होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा अभी समझाता हूँ। तो देखो, ये जो एप्लीकेशन है ना ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, ना ही किसी भी और स्टोर पे अवेलेबल है। तो इसको, ये जो एप्लीकेशन है ना ये कभी अपडेट मांगता ही नहीं है। ये जो एप्लीकेशन है ये हमेशा चलता रहता है। बट एप्लीकेशन के किसी भी सेक्शन पे ऊपर में आप जाओगे तो एप्लीकेशन जो है अपडेट नहीं मांगेगा। अपडेट के लिए आपको क्या करना होगा, अपडेट के लिए आपको सिंपल से जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करना होगा और फिर से न्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना होगा। और इसी तरीके से ही ये जो DJI फ्लाई एप्लीकेशन है ये अपडेट होता है। और काफ़ी सारे लोग जो है अपने ड्रोन को चलाते रहते हैं और जो एप्लीकेशन है वो अपडेट नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो ड्रोन है ना वो बहुत टाइम जो है क्रैश हो जाता है। उनके सेंसर्स वगैरह, सेफ्टी सिस्टम, जो नेविगेशन वगैरह है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो सिंपल सा इलाज है वो ये है कि आप जो है टाइम टू टाइम अपने ड्रोन का जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कीजिए। मैं ये नहीं बोल
बोलूँगा कि आप रेगुलर इस चीज़ को करिए। बाकी आप 1 महीने में 2 महीने में आप अपना जो ड्रोन का एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करो, उसके बाद में फिर से न्यूली इंस्टॉल करके उसे जो है चलाओ, तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है वो वर्क करेगा और आपका ड्रोन का सारे सेफ्टी सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। तो गाइस मेरे हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के मदद से आप अपना ड्रोन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में।